अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपकी दीदी की हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी फ़िल्म की तरफ। तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए 2025 में आई मूवी वॉर 2। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है जापान से, जहाँ हम जापान के एक बहुत ही बड़े माफिया डॉन को देखते हैं, जिसे मारने के लिए कबीर वहाँ आता है और वो डॉन के सारे आदमियों को मारकर इस डॉन को भी कत्ल कर देता है जो भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हमें पता चल रहा है कि कबीर अपना सारा काम छोड़ चुका है और अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है, जिसके लिए इसे काफ़ी सारे पैसे भी मिलते हैं। आज जब कबीर अपना पेमेंट लेने जाता है तो उसके साथ जो लेडी काम करती थी वो कबीर से कहती है कि कोई पार्टी है जो चाहती है कि कबीर हमेशा इनके लिए काम करे, लेकिन ये सुनकर कबीर इनकार कर देता है। मगर वो लेडी कबीर को बेहोश करके इन्हीं लोगों के पास भेज देती है जो कबीर से काम करवाना चाहते हैं। इसके बाद हम इंडिया में काफिया को देखते हैं, जिसे एक अवार्ड मिलता है क्योंकि कुछ वक्त पहले काफिया ने बहादुरी से कुछ फौजियों की जान बचाई थी। इसी वजह से काफिया बहुत खुश थी और इससे भी ज़्यादा खुश इसके पापा कर्नल ज़रा थे। वो लोग एक पार्टी में जाते हैं और काफ़िया की कामयाबी को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी काफिया के पापा कर्नल ज़ियाद को किसी का कॉल आता है और वो बाहर जाकर बात करने लगते हैं। फिर हम कबीर को देखते हैं, जैसे वो होश आता है वो देखता है कि इसके सामने कुछ लोग खड़े हैं और वहाँ अलग अलग कोई बात कर रहे हैं। यहाँ कबीर को पता चलता है कि वो जिनके लिए काम करने वाला वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम काली है, और वो लोग इसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि कबीर इनके साथ काम करे, क्योंकि अब तक कबीर को जितने भी काम मिले हैं इनमें से ज़्यादातर काम काली ग्रुप ने ही दिए थे और कबीर ने वो सब काम बहुत अच्छे से किए थे, इसीलिए इसे सेलेक्ट किया गया। कबीर कहते हैं अगर इसके मतलब के पैसे मिलते रहें तो वो कोई भी काम भी करेगा। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं और कबीर से कहते हैं कि इसे एक टेस्ट देना होगा। कबीर मान जाता है। वो लोग कहते हैं कि कबीर के पीछे एक आदमी है, इसे मारना होगा। जब कबीर इस आदमी के पास जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि कर्नल लथरा थे, जो इसके लिए पापा जैसे थे, यानी उनकी वो बहुत इज्जत करता था। कुछ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कबीर का रॉ का एजेंट है और कर्नल अथरा इसे बताते हैं कि इन्हें काली नाम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगाना है। इनका एक सूरज कोशिश कर रहा है मगर कामयाब नहीं हो रहा, इसलिए वो चाहते हैं कि कबीर इसमें घुस जाए ताकि इनका पता लगा सके, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हर मुल्क को एक एक करके कंट्रोल करना चाहती है। कबीर राज़ी हो जाता है और ये जाहिर करता है कि इसने रात छोड़ दी है। फिर वो उन्हीं के लिए काम करना शुरू कर जाता है। ऑर्गेनाइजेशन खुद इसके पास आ जाए और ऐसा ही होता है, मगर शर्त ये थी कि इसे कर्नल लुथरा को मारना होगा। कबीर नहीं मानता, लेकिन लुथरा इसे कहते हैं कि ये उनका प्लान है ताकि कबीर इनका इत्मीनान जीत सके। कबीर मजबूरन इन्हें मार देता है। ये वीडियो रा के पास पहुंच जाती है और काफिया भी देख लेती है। वो हैरान रह जाती है कि कर्नल ज़ारा का आखिरी रस्मात के बाद विक्रम कौर को इनकी जगह दे दी जाती है। काफिया विक्रम की टीम में ऐड होना चाहती है, उसमें शामिल होना चाहती है ताकि वो कबीर से बदला ले सके। इसके बाद पूरी कहानी विक्रम, कबीर, काफिया, विक्रम और काली ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान चलती है। इनके दरमियान फाइट होती है और ट्विस्ट आते हैं जिसमें दोस्ती, धोखा, इंतकाम और बड़े बड़े एक्शन सीन आते हैं। आखिर में विक्रम और कबीर का आमने सामने मुकाबला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को मार नहीं पाते क्योंकि बचपन की दोस्ती अब कायम होती है। विक्रम सुधर जाता है और दोनों मिलकर कारी के बाकी मेंबर्स को ख़त्म करते हैं। कबीर और काफिया भी एक दूसरे को मौका देते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। आखिर में अल्फ़ा मूवी का प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें आलिया भट्ट ने जिस फिल्म में डायरेक्ट किया है और इसी फिल्म में इन्होंने काम भी किया है। शुक्रिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।